नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल लोकवार्ता 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी एवं छोटी खबर पर। कांग्रेस 90 सीटें जीती तो बीजेपी का खेल बिगाड़ेगी। पीएम मोदी 6 गुना छोटी पार्टी पर इतना आक्रामक क्यों? 4 बड़ी वजह। 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने सिर्फ 52 सीटें जीती थी। 17 प्रदेशों में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। दूसरी तरफ बीजेपी ने 303 सीटें जीती। 10 राज्यों की लगभग सभी सीटें बीजेपी को मिली, यानी सीटों के लिहाज से बीजेपी का पलड़ा काफी भारी है। इसके बावजूद नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत पार्टी के दिग्गज नेताओं के भाषण के केंद्र में कांग्रेस ही रहती है। हमने 1 अप्रैल से 20 मई तक यानी कि पीक चुनावी सीजन में पीएम मोदी के एक्स प्रोफाइल का एनालिसिस किया। इस दौरान उन्होंने कुल 1159 पोस्ट किए। इनमें सबसे ज्यादा 200 बार कांग्रेस का जिक्र किया। 2019 लोकसभा चुनाव में 190 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला था। इनमें से 176 यानी 92% सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस सिर्फ 14 सीटें ही अपने पाले में कर पाई। यानी देश की 1/3 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर है। इनमें बीजेपी सैचुरेशन में पहुंच चुकी है। अब यहाँ कांग्रेस के पास होने को कुछ नहीं है। 2024 के आम चुनाव में कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर इंडिया अलायंस बनाकर चुनावी मैदान में है। कांग्रेस ने अलायंस के लिए उन इलाकों में सीटें छोड़ दी हैं जहां क्षेत्रीय दल मजबूत स्थिति में हैं। कांग्रेस ने इस बार 328 उम्मीदवार ही मैदान में उतारे हैं, जबकि 2019 में 421 उम्मीदवारों के साथ कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने हिंदी पट्टी यानी नॉर्थ और वेस्ट के राज्यों की जिन सीटों पर एक तरफा जीत हासिल की थी, उन्हीं सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है। यानी बीजेपी की विजय रथ को रोकने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस के कंधों पर ही है। द प्रिंट के एडिटर शेखर गुप्ता लिखते हैं, कांग्रेस जितनी भी नई सीटें जीतेगी, भाजपा के कुल आंकड़े में उतनी की ही कटौती होगी। कांग्रेस की 52 सीटों में अगर 10 सीटें और जुड़ गयी तो ये बीजेपी के लिए 10 सीटों का नुकसान ही होगा। अगर वो 90 के आंकड़े पर पहुंच गई तो वो भाजपा को 272 के आंकड़े से नीचे ही रोक सकती है, और कहीं से उसे 100 सीटें मिल गई तब तो राष्ट्रीय राजनीति में उथल पुथल मच जाएगी। उत्तर भारत के राज्यों में 106 सीटों पर आमने सामने की टक्कर थी, जिसमें बीजेपी ने 100 सीटें जीती, कांग्रेस 6 पर सिमट गई। अगर इन सीटों पर 2024 में कांग्रेस की सीटें बढ़कर 30 भी हो गई तो 24 नई सीटें बीजेपी के खाते से कटेंगी। योगेंद्र यादव समेत कई सेफोलॉजिस्ट कांग्रेस के लिए इसे असंभव नहीं मानते। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लोकवार्ता 24 न्यूज। अगर आप अपने मोबाइल पर सबसे पहले खबर देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप Facebook के माध्यम से खबर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।